प्रणाम। अभी कुछ दिन पहले संजीव नशियार जी मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा जी शाह ऑडिटोरियम में हम आम आदमी पार्टी लीगल सेल की मीटिंग रखना चाहते हैं। मेरे को मन में थोड़ा सा डाउट था कि यार शाह ऑडिटोरियम पता नहीं भरेगा नहीं भरेगा, बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। अभी भी जब मैं आ रहा था, मैं गाज़ियाबाद गया हुआ था किसी प्रोग्राम के लिए, रास्ते में आ रहा था, मैं अपने पीए को यही कह रहा था, यार देख कुर्सियां खाली तो नहीं है। तो मैं ऊपर भी बहुत सारे वकील भाई बैठे हुए हैं, साइड में भी बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे कहा गया कि 2013-14 में जो एक छोटे से कमरे में, कौशाम्बी के एक छोटे से कमरे में आप लीगल टीम की शुरुआत हुई थी, आज इतना बड़ा परिवार हम लोगों का बन गया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, तहे दिल से बधाई। अभी जैसे राकेश जी कह रहे थे कि हम सीएम साहब के पास गए और उन्होंने दिल से ये स्कीम पास की। अपना तो दिल से दिल का नाता है, आप लोगों के साथ दिल से नाता है और प्यार दोनों तरफ से है। यही कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए नहीं आए कि कोई मुख्यमंत्री को सुनने आए हैं। आजकल मुख्यमंत्री इतने बोरिंग होते जा रहे हैं सारे कि कोई सुनने नहीं आता। वो इसलिए आए हैं कि अपना दिल से कोई कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो अपनी वाइब्रेशंस हैं जो इतने सारे अपने वकील साथियों को आज खींच के लाई है। एक कहावत है ना कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, और भगवान को पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। तो 18 दिसंबर 2019 को दिल्ली की कैबिनेट ने ये स्कीम पास की थी कि हम अपने सभी दिल्ली के वकील भाइयों को लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था देंगे। 18 दिसंबर 2019। उस टाइम पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि कोरोना आने वाला है। ऊपर वाले को पता था कि 3 महीने के बाद कोरोना आने वाला है। मैं अभी बैठा बैठा यही सोच रहा था कि अगर ये स्कीम एकदम ऐसे लग रहा है जैसे एकदम टाइम पे पास हो गई और भगवान ने बस इसी के लिए करा था कि भाई सब लोगों को सहूलियत मिल जाए, सब लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। अभी जैसा इन्होंने बताया 122 वकील साथी हैं जिन लोगों की जान चली गई इस कोरोना की मार इसके दौरान। 147 एप्लीकेशंस आई हुई हैं, 122 एप्लीकेशंस क्लियर हो चुके हैं, जिसमें 12.25 करोड़ रुपए उनके परिवारों को दिए जा चुके हैं, डिसबर्स किए जा चुके हैं। 1220 वकील साथी जो अस्पतालों में एडमिट हुए, उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का फ़ायदा उठाया, 1220 साथियों ने, और 7.25 करोड़ रुपए उनको उनके इलाज के लिए डिसबर्स किए जा चुके हैं। मैं समझता हूँ शायद दिल्ली एक पहला स्टेट है और अकेला स्टेट है पूरे देश के अंदर जहाँ पे इस किस्म की स्कीम है। लेकिन मेरी आशा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सारे स्टेट्स, ये इतनी अच्छी स्कीम है, सारे स्टेट्स इस स्कीम को अपनाएंगे और धीरे धीरे ये स्कीम जो है एक तरह से पूरे देश के वकीलों के लिए एक वेलफेयर स्कीम लागू होगी। जैसा भी एक किया जा रहा है, एक डाउट क्रिएट किया जा रहा है कि ये 1 ही साल के लिए थी क्या, तो वैसे तो कैलाश जी ने क्लियर कर दिया, लेकिन मैं भी क्लियर कर दूं, जब तक हमारी सरकार है तब तक तो है, उसके बाद का पता नहीं। ये स्कीम लागू रहेगी। अभी कुछ अड़चनें थी, जैसा उन्होंने बताया LIC के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। नेगोशिएशंस तो सफल होने ही होने हैं, तो उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और जब एक्सटेंड करेंगे तो मुझे बताया कि कुछ वकील साथी जो रह गए हैं एक बार दोबारा पोर्टल खोल देंगे ताकि जो लोग रह गए हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसका विरोध बहुत हुआ, दूसरी पार्टी वालों ने खूब विरोध किया। वही जो ये थोड़े
एक आजकल शब्द चल रहा है फ्री बी, फ्री बी, फ्री बी, कहते हैं जी फ्री बी, फ्री बी। फिर कहते हैं कि ये वकीलों के लिए क्यों कर रहे हो, वकील तो इतने अमीर होते हैं। वो शायद वो पिक्चरों में 2-4 बड़े बड़े वकीलों को देखते होंगे, उनको पता नहीं कि एक आम वकील क्या होता है। एक आम वकील किस तरह से बड़ी मुश्किलों के साथ अपने घर का गुजारा करता है। एक नया वकील जब पास आउट, मैं समझता हूँ 10, 15, 20 साल लग जाते हैं सेटल होने में वकालत के प्रोफेशन में, और तब तक उसका जो संघर्ष होता है वो संघर्ष को कोई नहीं जानता। फिर जब वो कभी बड़ा बन जाता है, नाम हो जाता है, तब सब लोग उनको जानते हैं। उसके संघर्ष के दिनों के अंदर कोई उसका साथ नहीं देता। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के हज़ारों हज़ार वकील जो हैं, जो एक आम वकील की, एक आम आदमी की मदद कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उनके पास कोई इतना ढेर सारा पैसा है कि वो तो बड़ा विरोध किया दूसरी पार्टी के लोगों ने कि आप ये फ्री भी दे रहे हो, फ्री भी दे रहे हो। लेकिन हम लोगों ने उनका कोई खैर मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता, वो चिल्लाते रहते हैं। एक ये फ्री भी जो इन्होंने शुरू कर दिया ना, फ्री भी दे रहे हो, फ्री भी दे रहे हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जितने ये मंत्री हैं, संतरी हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, यूनियन कैबिनेट वाले हैं, इनका सारा इलाज कौन देता है? इनका तो इलाज फ्री है, इनका इलाज फ्री है। और आप वकीलों को अगर फ्री इलाज दे दो तो कहेंगे फ्री भी, फ्री भी, फ्री भी। तुमको इलाज फ्री मिल रहा है तब तुमको तकलीफ नहीं होती, तुम फ्री इलाज ले सकते हो। हम अपने वकीलों को फ्री इलाज दे दे तो तुमको तकलीफ होती है। एक एक मंत्री जो है उसकी 4-4 हज़ार यूनिट बिजली फ्री होती है, उसको 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए तो कोई फ्री भी नहीं है। मैंने अगर अपने दिल्ली के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे तो कहते हैं फ्री भी, फ्री भी, फ्री भी, फ्री भी। भाई मैंने तो ठान ली, जो इस देश में मंत्रियों को मिलता है वो सारा देश के लोगों को दिलवा के रहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इससे पहले 70 साल तक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट रही है। बिल्कुल। फिर कहते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? पहले ये मंत्री जितने, एक बार कोई एमएलए बन जाए इस देश के अंदर, उसका भाई साहब 10-15 करोड़ का तो बैलेंस हो जाता है, 2-4 बंगले हो जाते हैं, स्विस बैंक में अकाउंट हो जाता है, और 7 पुश्तों का इंतजाम हो जाता है। वो सारा पैसा जो कि सरकार का चोरी होता था, वो पैसा हमने जनता में बांटना चालू कर दिया। जो पैसा स्विस बैंकों में जाता था, उस पैसे से आपका लाइफ इंश्योरेंस करा दिया। 2-2, 3-3 फ्लैट खरीद लेते थे, गुड़गांव में, एक नोएडा में, हर जगह इनके एक फ्लैट होते थे मंत्रियों के, वो उसकी बजाय आपका मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया, आपकी बिजली फ्री कर दी। पैसा वहाँ से आ रहा है, जो पैसा ये सारे मंत्री और ये सारे अफसर मिल के लूटा करते थे, वो पैसे की लूट हम लोगों ने बंद कर दी उससे। और इतनी ज़्यादा लूट थी, इतनी ज़्यादा लूट थी, मैं बता नहीं सकता। जैसा हमने हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, इन्होंने मेरा एक भाषण सुन रखा है। मैं आप लोगों की भी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार चुनाव के पहले हम लोगों ने दिल्ली की सारी महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया कि बसों का सफ़र फ्री। तो बोले पैसा कहाँ से आएगा? उसी टाइम बाई चांस गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए एक जहाज़ खरीदा था पर्सनल इस्तेमाल के लिए, 190 करोड़ का जहाज़ था, और दिल्ली की सारी महिलाओं का बस सफ़र फ्री करने के लिए 150 करोड़ रुपए लगे। मैंने कहा जितने में उसने जहाज खरीदा उससे कम पैसे में मैंने सारी महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। तो पैसा तो है, जनता को बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जब ज्यादा बात करो तो ये फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी और फलाना क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। नीयत चाहिए, बाकी कोई टेक्निकल बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर नीयत साफ है, ऊपर वाला भी साथ देता है, और पैसा बहुत है, जब पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के अंदर। एक चीज मैं आप लोगों से मांगना चाहता हूं, वो ये कि आप लोग, बहुत लोग मदद करते हैं कि अगर कोई भी गरीब आदमी आपके पास आए, उसके पास पैसे नहीं हो, उसकी मदद जरूर करना। और मदद आप करते हैं, और मैं इसका बेनिफिशियरी हूं। ये मेरे को, अरविंद केजरीवाल को इस देश के लोग पिछले 7-8 साल से जानने लगे हैं।
उसके पहले तो मैं दिल्ली की सीमापुरी सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर काम किया करता था। पहले इनकम टैक्स में काम करता था, फिर इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी, एक एनजीओ बना ली, फिर एनजीओ बना के हम राइट टू इन्फॉर्मेशन और राशन के मुद्दे पे सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करते थे। तो वहाँ झुग्गियों में लोगों को ढेरों परेशानियाँ होती थी, तो लोगों को पकड़ पकड़ के मैं वकीलों के पास ले जाता था जब उनके काम होते थे। उस टाइम तो कोई मेरे को नहीं जानता था, मैं एक सामान्य साधारण सा आदमी था, लेकिन मेरे को कभी किसी वकील ने मना नहीं किया। सबने फ्री केसेस करे मेरे, चाहे वो बड़े वकील हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट का केस हो, चाहे हाई कोर्ट का केस हो, चाहे लोअर कोर्ट का केस हो, सारे वकीलों ने मेरे फ्री केसेस करे। मैं उन सभी वकीलों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरी मैं सभी वकीलों को, आम आदमी पार्टी वालों को भी, बीजेपी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी, बीजेपी और कांग्रेस वाले भी अपने ही हैं, उनको भी सबको मैं अपना ही मानता हूँ। मुझे पूरा ये बिल्कुल, मेरे को पूरा यकीन है एक दिन वो सारे बीजेपी कांग्रेस वाले वकील भी यहाँ शाह ऑडिटोरियम में मौजूद हैं, तो उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि हाँ, रामलीला मैदान चलेंगे जी। बिल्कुल बार काउंसिल चेयरमैन और सारे के सारे तो आपके पास बैठे। बिल्कुल। और एक अंत में जो भी नशियार जी ने कहा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, मेरे से जो जो बन पड़ेगा, जो जो आप लोग चाहते हैं मैं चिट्ठी लिखूं, जैसा आपने कहा कि ये दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में तो नहीं आता, तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो हम जो जो कर सकते हैं, हमारे 4 MP हैं, वो जो कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं, दूसरी सहयोगी पार्टियां जो कर सकती हैं, वो सब मिलके आप लोगों के लिए हम काम करवाएंगे। तो आप सब लोगों ने आज इतने प्यार से अपने बीच में बुलाया और इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।